CDEF थीम थी, ब्रांड चेंज, डॉलर, या जल्दी बेच दिया या नहीं लिया, लेकिन मैंने आपको 2 मारा, यानी 5000 में से 2 से 4% ही आपको समझ में आएंगे। नमस्कार, नए साल की पहले तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। आपने जो रेजोल्यूशन बनाई है वो सब आप अचीव करें। और क्षमा चाहता हूँ कि काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं बना पा रहा था। 2 कारण थे। एक कारण आपको समझ में आएगा जब मैं प्रेजेंटेशन ख़त्म करूँगा, और दूसरा कारण इसलिए कि 1 महीने तक मैं भारत में था। पहले मेरे एक भांजे की सगाई थी, दूसरे की शादी थी, और फिर हम एज अ परिवार पूरा राजस्थान घूमने गए थे, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। और वहाँ कुछ मैं वीडियोस बनाऊंगा महाराणा प्रताप को लेके। बचपन में हमने काफ़ी कहानियाँ उनकी सुनी थी, लेकिन इस बार काफ़ी घूम कर गाइड्स से अलग अलग जगह जाकर उनकी जो कहानियाँ पता चली, हल्दी घाटी, चित्तौड़गढ़, और फिर मैंने कुछ किताबें भी खरीदी। अब मैं उन किताबों को पढ़ रहा हूँ। प्रॉब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स जो कहते हैं ना, हम कॉर्पोरेट लाइफ में भी कहते हैं कि कंपनियां हैं, बहुत अचीव करती हैं, हारती हैं, वापस आती हैं। एप्पल, स्टीव जॉब्स एक एग्जांपल है। तो कोशिश करूंगा कि हाउ डू यू कंपेयर सम हिस्ट्री, स्पेशली टिपिकली हम वेस्टर्न हिस्ट्री देखते हैं, अपनी इंडियन हिस्ट्री, हमारे जो विनर्स हैं, हमारे जो हीरोज़ हैं, उनकी और उनके पैरेलल्स आज की दुनिया में अगर हम ड्रॉ करें तो क्या होता है, इसकी मैं ज़रूर चर्चा करूँगा। लेकिन ये जो वीडियो है ये रेजोल्यूशंस को लेके है, नए साल को लेके है। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपका क्या रेजोल्यूशन है इस साल का। एक्चुअली मेरा इस बार काफ़ी उल्टा रेजोल्यूशन है, और वो है कि इस साल मैं क्या नहीं करूँगा। और ये वीडियो उसी से है कि अपनी स्ट्रेस, अपनी असमंजस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और स्टॉक मार्केट में जो होती है उससे कैसे डील करते हैं। शुरू करते हैं। हाउ टू डील विथ स्पेशली मिस हो गया, हाउ टू डील एंड डिसाइड विदाउट स्ट्रेस। ये चीज़ आपने काफ़ी देखी होगी कुछ किताबों में, उन किताबों की भी चर्चा करूंगा। एक सर्कल होता है, सर्कल ऑफ कंसर्न। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो सारी चीज़ें जो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में बॉदर करती हैं, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप जॉब में हैं, बॉस ने डांट दिया, बच्चों की पढ़ाई, माँ बाप का उनके हेल्थ, कुछ ये खरीदना है, दोस्त, शेड्यूलिंग, हॉलीडेज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम चिंता करते हैं, जो है हमारी चिंता का सर्कल, अ सर्कल ऑफ कंसर्न। इसी सर्कल में एक होता है सर्कल ऑफ कंट्रोल, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, जिन पे हम अगर कुछ करें तो उन चीज़ों को हम या तो चिंता को हटा सकते हैं, उन चीज़ों के साथ कुछ कर सकते हैं। और ये जो फिलॉसफी है, ऑब्वियसली हमारी माइथोलॉजी, हमारी लिटरेचर, हमारी फिलॉसफी में तो ये है ही, लेकिन मैं पहले थोड़ी सी वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करूँगा, एंड देन वील कम टू शेयर मार्केट और क्या लिंकेजेस हैं। तो ये जो गैप है ना, ये गैप हमें हमेशा चिंता देता है। और इसको लेके एक बहुत पॉपुलर वेस्टर्न फिलॉसफी स्पेशली है स्टोइसिज्म को लेके, कि हाउ डू यू मैनेज योर अप एंड डाउन। अगर दोनों आप ठीक से मैनेज कर लेते हैं तो आप आमतौर पे खुश रहते हैं। मार्कस ऑरेलियस मेडिटेशंस, एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं न्यूयॉर्क में, उन्होंने पहली बार मुझे इनकी किताब भेजी थी। वो एक बहुत सक्सेसफुल हेल्थ केयर हेज फंड चलाते हैं, उनका नाम है कैमरन मोक्टाडेरी। करीब 20-25 साल से हमारी दोस्ती है। जब भी न्यूयॉर्क जाता हूँ उनसे मिलता हूँ। सो कैमरन इंट्रोड्यूस मी टू स्टोइसिज्म। वो खुद एक कमाल के इंसान हैं, स्टोइक हैं। कभी उनके बारे में बात करूँगा और कोशिश करूँगा चैनल में लेके आऊँ। और ये जो इनकी फ़िलॉसफी थी, मार्कस कहते थे कि जो तुम्हारे कंट्रोल में है वो करो, जो नहीं है वो शायद ना कर पाओगे। और ये आप अचंबा करेंगे, वन ऑफ द रिचेस्ट राजा थे अपने ज़माने के। इनके बारे में अलग ही बात हो सकती है। इनकी जो थिंकिंग है उसको स्टीफन कोवी ने अपनी किताब में, आई वॉन्ट से डायरेक्टली इन्हीं से उनकी लर्निंग्स ऑब्वियसली कई जगह से आई होगी, तो उन्होंने, अगर आप इस किताब का पेज 83-84 देखें तो वो यही सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करते हैं कि किन चीज़ों से मैं चिंतित रहता हूँ और उन किन चीज़ों में जो मैं चिंतित रहता हूँ उनमें मेरा कंट्रोल है। तो ये किताब मैंने पढ़ रखी थी, तो मैं सोच रहा था कि इज़ दिस इनफ, कि ये जो गैप है
कि जिस चीज़ के बारे में चिंता करता हूँ और जो मेरे कंट्रोल में है, ये गैप मुझे स्ट्रेस देता है, सबको देता है। लेकिन इज़ दिस इनफ? और अगर आपको याद होगा केमिकल लोचा, जो प्रॉबली मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वीडियोज़ है मेरे चैनल पे, जो शेयर बाजार से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, इट्स प्योरली अबाउट लाइफ और जो मेरी लर्निंग्स हैं। जो कॉर्टिजोल है ना, जो स्ट्रेस हार्मोन है, जो सारे अच्छे हार्मोन्स को दबा देता है, इस गैप से भी ट्रिगर होता है। तो यहाँ फिर बीच में मैं 3-4 दिन के लिए बीमार पड़ा था, तो पहली बार ज़िंदगी में मैंने गीता स्टार्ट टू फिनिश पढ़ी। और आपको याद होगा आज़ादी वाले वीडियो में 15 अगस्त को जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें इसके बारे में चर्चा करी थी, इन 2 श्लोकों के बारे में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार ढंग से अध्ययन हो जाए तो एक गीता और इन्वेस्टिंग पे भी एक अच्छी सीरीज़ बन सकती है, बनाऊँ। आज शायद उसकी शुरुआत है कि ये वेस्टर्न फिलॉसफी और जो हमारी गीता और इंडियन फिलॉसफी है, हाउ डू यू कंबाइन द टू, और मैंने अपने लिए क्या किया है। तो यहाँ से जो गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते वाली जो बात है, मैंने अपने लिए एक दो सर्कल है, उसमें एक और सर्कल डाला है जो पीले रंग का है, सर्कल ऑफ एक्शन। और ये बहुत सिंपल, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं जो अब रियलाइज़ कर रहा हूँ कि कई बार जो हम कर सकते हैं, ये तो हमारा कंसर्न वाला सर्कल है। कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, उनके बारे में हम चिंता करते हैं कि अमेरिका का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, आज जो यूक्रेन की वॉर हो रही है जो शेयर मार्केट को शायद में इम्पैक्ट करती है, उससे क्या होगा, हमारे पेरेंट्स का हेल्थ है, वो जैसे अभी मेरी मम्मी से बात हुई थी कि थोड़ी बीमार पड़ गई थी, मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन क्या मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ कि वो चिंता मेरी कम हो जाए। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो कंट्रोल में है उनमें आप एक्ट करते हैं या नहीं। और कई बार हम एक्ट नहीं करते हैं, हम चीज़ों को टालते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, और कई बार हम सिर्फ एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं कि आज कर लूँगा, क्यों कर लूँगा, इसलिए वो चीज़ नहीं हुई। तो इसमें कमाल की किताब पढ़ी थी ब्रायन ट्रेसी की, इट्स कॉल्ड नो एक्सक्यूजेस, आप पढ़िएगा। इट इज़ जस्ट अबाउट डिसिप्लिन, और कमाल, मतलब काफ़ी रोचक वो कहानियाँ भी बात करते हैं। ही इज़ प्रॉब्ली एन अमेजिंग ओरेटर ऑल्सो, यूट्यूब में बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं इनके। लेकिन एक्सक्यूजेस कि क्या मैं कर सकता था और मैंने नहीं किया, ये जो चीज़ है, ये जो ब्लू वाला गैप है ना, मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओवर द ईयर्स ये मेरा गैप थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया था, और ये भी मुझे स्ट्रेस दे रहा था, ये भी मेरी चिंता का कारण बन रहा था। तो फिर 2024 का जो मैंने रेजोल्यूशन बनाया है, जो मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए भी है, जो मेरे शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी है, जो मेरे स्टार्टअप्स के लिए भी है, वो यही बहुत सिंपल चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। क्या 2.41 गीता, ये वो किताब है, अगर आप लोगों को पढ़नी है तो ये द भगवत गीता, जब मैं बीमार पड़ा था मैंने ये पढ़ी थी। इस पे तो मैं बहुत सारी चर्चा करूँगा। फिर मैंने विनोबा भावे, प्रभुपद जी, दो इस्कॉन वाले हैं, सबके इंटरप्रिटेशन पढ़े और फिर अपने बारे में और अपनी एनालिसिस अलग से करी। इसका मज़ा क्या है कि श्लोक संस्कृत में है, फिर इंग्लिश में है, हिंदी ट्रांसलेशन है और इंग्लिश ट्रांसलेशन है। आज डिटेल में इस पे नहीं जाएंगे, लेकिन ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ये है वैदिक कॉस्मोस की गीता, ये मैं अपनी बेड साइड रखता हूँ, कभी ना कभी उठा के पढ़ता हूँ, ये ज़रूर मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो 2.41 की लर्निंग क्विकली, सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, पूरा आपको श्लोक मैं नहीं समझा पाऊंगा अभी। बुद्धि एके, बुद्धि रेके मतलब एक चीज में फोकस, एक बुद्धि, वो आदमी सक्सेसफुल होता है। बहुशाखा, सेकेंड लाइन है कि अगर आप बहुत सारी चीजों पे एक साथ करना चाहेंगे कुछ भी नहीं होगा। दिस श्लोक इज ऑल अबाउट फोकस। और यहां एक मजेदार किस्सा है। वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज ऑफ मिस्टर बच्चन इज अमर अकबर एंथनी। एक सीन है अमर अकबर एंथनी में जहां अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना जो इंस्पेक्टर है उनकी लड़ाई होती है, और दोनों की मारपीट के बाद अमिताभ बच्चन को वो जेल में डाल देते हैं। तो जब जेल में हैं और विनोद खन्ना बाहर बैठे हैं तो अमिताभ बच्चन उनसे कहते हैं कि सर, आपने तो मुझे 10 बार मारा, लेकिन मैंने आपको 2 मारा, लेकिन सॉलिड मारा ना। जब भी मैं इस डायलॉग के बारे में सोचता हूं वही एक श्लोक आ जाता है कि कम करो लेकिन अच्छा करो।
दूसरा जो है 2.47, ये तो अगर किसी ने, जो मेरी उम्र वाले हैं या मेरे से 10 साल बड़े या 10 साल छोटे हैं, उन्होंने बचपन में महाभारत हर संडे को हम देखते थे, 9 बजे आती थी। उसके पहले ही मैन आता था, हम एकदम पूरा हमारा तो परिवार पूरा पड़ोस टीवी देखने आता था। तब पहली लाइन जो इसकी है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये तो हमारे सब में इनग्रेन्ड है। लेकिन मेरी लर्निंग दूसरी लाइन से ज़्यादा भी हुई है। वो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। लास्ट वाला है स्वकर्मणि, एक्चुअली इट्स मोर अबाउट कर्म नहीं जो करेंगे, कि जस्ट बिकॉज फल की चिंता नहीं है, वो सारी चीज़ें अगर आप कर्म नहीं करेंगे, दैट इज वर्स देन कुछ करना। वर्स्ट इज खाली बैठना डर से या लेजीनेस से, किसी भी चीज़ से। तो दिस इज प्योर बायस टू एक्शन। सो दो चीज़ें हैं, 2.41 इज फोकस, 2.41 इज करो। तो इस साल का रेजोल्यूशन यहीं से मेरा शुरू हो रहा है, और यहाँ से अब मैं शेयर मार्केट की लिंकेज भी आपको करूँगा कि मैं कुछ चीज़ें कैसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा हो गया है कि जो एक हमारा ईगो होता है ना, मैं इसकी भी चिंता है, वो भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। पहले चिंता का जो मेरा सर्कल है कि क्या क्या चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, जिनके बारे में चिंता करता हूँ, उसको मुझे कम करना पड़ेगा दोनों स्फीयर्स में, ज़िंदगी में, रोज़ जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, चाहे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा परिवार है, मेरे दोस्त हैं, मेरे बच्चे हैं, यूएस मार्केट है, वो सारी चीज़ें। दूसरा, जो भी चीज़ें मेरी इन्वेस्टिंग में भी हैं, जो मुझे समझ में नहीं आता है, इतनी तेज़ी का बाजार है, क्या मैं उन चीज़ों को देखूँ ना देखूँ, उस पर ही बात करूँगा। दूसरा जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो गैप है ना एक्शन वाला, इसको कम करूं, एक्शन वाले सर्कल को बढ़ाऊं, कि जो मुझे कल करना था आज कर लूं, प्रोक्रास्टिनेट न करूं। जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, जो मुझे स्ट्रेस दे रही है कि मुझे कर लेना चाहिए था, आराम से हो जाता, ईमेल की रिप्लाई करनी थी, क्लाइंट से बात करनी थी, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, या वो शेयर पे काम करना था नहीं हुआ, या उस फलाने से बात करनी थी नहीं हुई, या एक छोटा सा फ़ी भरना था परसों भर दूंगा। वो जो स्ट्रेसेस हैं, उस सारी स्ट्रेसेस को, वो प्रोक्रास्टिनेशन को, वो एक्सक्यूजेस को मैं कम करूं। यही दो मेरे रेजोल्यूशन है इस साल के। कम करो, काफ़ी चीज़ें मत करो। सो माई थिंकिंग फॉर दिस न्यू ईयर इज वॉट आई विल नॉट डू, दैट विल प्रॉब्ली गिव मी मोर स्ट्रेस। तो बस ये जो ब्लू गैप है उसको कम करना है, जो रेड गैप है उसको कम करना है। यही थिंकिंग है इस साल की। दैट्स माई रेजोल्यूशन फ्रॉम गीता। अब आते हैं शेयर बाजार में। हाउ डू यू डील विथ रेजिंग बुल मार्केट। इतनी सारी चीज़ें ऊपर जा रही हैं। पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बबल की बात करी थी कि इंडिया में कुछ पॉकेट्स हैं मार्केट में जहां बबल बनना शुरू हो गया है, लेकिन बबल की ज़रूरत है। हमारे जैसे देश में अगर बबल नहीं आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगे, रिस्क कैपिटल नहीं आएगी, तो बबल का मज़ा बहुत है। पैसे बनते हैं, नए इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, नए नए सेक्टर्स खड़े हो जाते हैं, जो इंडिया में स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में होना शुरू हो गया है। देयर इज अ नेगेटिविटी टू बबल, उसकी चर्चा मैं प्रॉब्ली 1.5-2 साल बाद करूंगा या 3 साल बाद करूंगा, जब इसके कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी आएंगे। लेकिन इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए बबल अच्छी चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि जो हमारा शेयर बाजार का सर्कल ऑफ कंसर्न है बहुत बड़ा है। 5000 शेयर हैं, कभी मेरा पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, कहीं वॉर हो रही है, यूएस में इंटरेस्ट रेट हाई है, इन्फ्लेशन है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इंसान पागल हो जाता है। हाउ डू यू डील विथ सो मच नॉइज इन द स्टॉक मार्केट, बिकॉज आवर सर्कल ऑफ कंसर्न इज रियली रियली वेरी बिग, राइट। इसको कल व्हेन आई वाज रनिंग द स्लाइड्स थ्रू शालिनी, तो उसने इसको कहा कि इट इज़ अ सर्कल ऑफ कन्फ्यूजन। ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं बोला यार ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बोली। इट इज़ एक्चुअली अ सर्कल ऑफ कन्फ्यूजन, एंड दिस सर्कल ऑफ कन्फ्यूजन एक्चुअली बिकम्स इन द स्टॉक मार्केट अ सर्कल ऑफ फियर। क्यों? कि आम तौर पे क्या होता है ना, किसी ने कुछ आपको आइडिया दे दी, या आप देख रहे हैं कोई और पैसा बना रहा है, आपको लग रहा है मिस हो जाएगा या मिस हो गया, स्पेशली बुल मार्केट्स में। एंड दैट स्ट्रेस इज इटसेल्फ कि
एक लोग कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, दैट इज सेपरेट, इट्स ऑलवेज देयर, बट ऑलरेडी मिस्ड आउट, या जल्दी बेच दिया या नहीं लिया या रिसर्च नहीं कर पाया या कुछ समझ नहीं आया, वो जो फियर है, वो सर्कल ऑफ कंसर्न टू सर्कल ऑफ कंफ्यूजन टू सर्कल ऑफ फियर, ये होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ भी नहीं होता है, मेरे साथ भी होता है, आई एम श्योर आप सबके साथ होता होगा। इससे डील करना बहुत ज़रूरी है। एक कमाल की डिज्नी की मूवी थी लायन किंग। लायन किंग का एक बहुत अच्छा गाना है सर्कल ऑफ लाइफ। इस गाने की कुछ पंक्तियां हैं, मेरी फेवरेट पंक्तियां हैं ये 4, और वो कहते हैं कि फ्रॉम द डे अराइव वी अराइव ऑन द प्लैनेट, सर्कल ऑफ लाइफ है, हम भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, मुश्किल है एंड सो ऑन। अगर मैं इसमें थोड़े से एक मजाक के लिए चेंज कर दूं, फ्रॉम द डे वी अराइव ऑन द मार्केट, ब्लिंकिंगली स्टेप इनटू द सन। अभी आप लाइंस पढ़िए, देयर इज मोर टू सी देन कैन एवर बी सीन, देयर इज मोर टू डू देन कैन एवर बी डन, देयर इज फार टू मच टू टेक इन हियर, मोर टू फाइंड देन कैन एवर बी फाउंड। बाजार में और जिंदगी में इतना कुछ करने को है, हम नहीं कर पाते हैं सब कुछ। इतना कुछ ढूंढने को है, हम नहीं ढूंढ पाते हैं सब कुछ। इतना कुछ सीखने को है, हम नहीं सीख पाते हैं सब कुछ। तो फाइनली क्या होता है, इट कीप्स द ग्रेट एंड स्मॉल, बड़े छोटे को वो अपने राउंड में घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। तब तक 2 और चीजें, थ्रू डिस्पेयर एंड होप, कभी तेजी कभी मंदी, सुबह तेजी शाम को मंदी, थ्रू फेथ एंड लव, till we find our place on the path unwinding, finally we settle down। फिर समझ में आता है यार ये चीज़ मैं कर पाऊंगा, सब कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये चीज़ समझ में आती है, ये समझ में नहीं आती है। यही सर्कल ऑफ लाइफ है और यही सर्कल ऑफ आर मार्केट्स है। तो ये गाना काफ़ी इंस्पिरेशनल है। एज अ फैमिली हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मेरी बिटिया तो कई बार ये लूप में सुनती है जब भी हम गाड़ी में जाते हैं। आई रियली लाइक दिस सॉन्ग। It's about life and it's definitely about markets. तो बस, तो सर्कल ऑफ कंसर्न, आपका जो पोर्टफोलियो की आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी ना, इन 5000 नाम में सिर्फ 100 से 200 ही शेयर्स हैं जो आपको ढंग से समझ में आएंगे, जो 4 या 5 सेक्टर्स होंगे। मेरा खुद का जो भी आज 20-25 साल से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, सीख रहा हूं, यही रहा है। 5000 स्टॉक्स का आपका सर्कल ऑफ कंसर्न है, जिसमें बाकी अमेरिका के मार्केट्स भी हैं, न्यूज़ फ्लो भी है, वॉर है, अभी लक्षद्वीप में क्या हुआ, मोदी जी को किसी ने कुछ कहा जो गलत था, एंड सो ऑन। सो सारी चीज़ें आती हैं। उन 5000 नाम में 100 से 200 ही मुझे समझ में आएंगे, और इसमें से 20 से 25 मेरा पोर्टफोलियो होगा, सिर्फ 20 से 25। अब इसका आप गणित देखिए। अगर मैं इसको फिल्टरिंग में डाल दूं कि ये सारे मेरे सर्कल ऑफ कंसर्न है, 5000 नाम है, 100 से 200 मुझे समझ में आएंगे और 20 से 25 मैं खरीद या बेच पाऊंगा, मेरा पोर्टफोलियो होगा एट एनी पॉइंट इन टाइम। यानी 5000 में से 2 से 4% ही आपको समझ में आएंगे। 95%, 95% ऑफ द मार्केट एटलीस्ट आई डोंट अंडरस्टैंड। और मुझे इसमें आफ्टर स्पेंडिंग 23 ईयर्स मैंने रियलाइज कर लिया है कि मैं समझ भी नहीं सकता इसमें, बस समझ ही नहीं है और समय भी नहीं है। समझ और समय दोनों चीज़ें चाहिए। कई बार क्या होता है, लेट अस अज्यूम 5000 नाम है, 4 क्वार्टर हैं, 4 क्वार्टर की आपको अर्निंग्स तो एनालाइज करनी पड़ेगी, कंपनी क्या कर रही है नहीं कर रही है। तो 90 दिन है, 90 दिन में अगर आपको 5000 शेयर एनालाइज करने हैं तो आपको 60 शेयर कम से कम, 60 छोड़िए, 50 शेयर रोज एनालाइज करने हैं। 24 घंटे में 8 घंटे आप सोते हैं तो आपके पास 16 घंटे हैं। 16 घंटों में अगर आपको 50 शेयर एनालाइज करने हैं, हर शेयर के लिए आपके पास 20 ही मिनट है। कैन यू डू जस्टिस टू एनी स्टॉक, एनी कंपनी, एनी बिजनेस? क्या आप समझ भी पाएंगे उस व्यापार को 20 मिनट पे? नहीं। तो अगर आप बहुत स्टड हैं, आप आइंस्टाइन की तरह आपका दिमाग है, तो भी 20 मिनट इज नॉट इनफ। समझना, फिर डिसीजन लेना, खरीदना है या बेचना है, और रिपीटेडली करना 5000 नाम के लिए ओवर 10-20 साल, इम्पॉसिबल। इसलिए लोग बड़ी बड़ी एनालिस्ट की टीम रखते हैं कि कोई सिर्फ 10 शेयर समझता है, कोई 20 समझता है। एज एन इन्वेस्टर मेरे पास अगर टीम है भी, तो भी मैं कम चीज़ें करता हूँ। वही रेजोल्यूशन है लाइफ की भी और मार्केट्स की भी। और पोर्टफोलियो तो उसका और भी छोटा है आपका, ओनली 0.5%, 20-25 नाम है 5000 में से। किसी का भी पोर्टफोलियो आप ले लीजिए, बेस्ट इन्वेस्टर्स का भी, 99% ऑफ द मार्केट
उनके पोर्टफोलियो में होता ही नहीं है। और ये 20-25 इसमें से ढूंढना मेरे जैसे आदमी के लिए भी, जो 20 साल से कर रहा है, आसान नहीं है। इट इज स्टिल लाइक फाइंडिंग नीडल इन अ हेस्टैक। एक छोटी सी पिन आप ढूंढ रहे हैं बड़े से भूसे में, इम्पॉसिबल है। आप तभी कर सकते हैं जब आपने एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म, एक छन्नी बना रखी है जिसमें से हम चाय डालते हैं, चाय पत्ती रह जाती है, बढ़िया सी चाय आती है खुशबू वाली। पूरी चाय आप नहीं पी सकते विद चाय पत्ती, लेकिन चाय पत्ती की ज़रूरत है उस चाय को बनाने के लिए। तो सवाल है कि आपका फिल्टर क्या है, कि आप वो 95% चीज़ें जो मैं नहीं करना चाहता हूं, कैसे डिसाइड करूं कि अच्छी चीज़ें नहीं निकल जाएं, और जो चीज़ें मैं नहीं करना चाहता हूं उसके बिना भी मैं ठीक ठाक पैसे बना लूंगा। बहुत तरह की छन्नियां होती हैं, बहुत सारे फिल्टर्स हैं दुनिया में। आपका फिल्टर अलग है, मेरा फिल्टर अलग है। मेरी मम्मी अलग ढंग से चाय छानती होगी, मैं अलग ढंग से छानता हूँ। कोई कपड़े में छानता है, कोई स्टील में छानता है, कोई अलग अलग तरीके से छानता है। शेयर बाजार में भी सबके फिल्टर्स अलग हैं। बेंजामिन ग्राहम के अलग हैं, वॉरेन बफेट के अलग हैं, जॉन टेम्पल्टन के अलग हैं, जिम सिमंस, दो जिनकी और मैंने एक बफेट जी की एनालिसिस करी थी, उनके अलग हैं, फिशर जी के अलग हैं, और ऑब्वियसली पीटर लिंच के अलग हैं। सबके फिल्टर्स अलग हैं, आपको अपना फिल्टर सोचना पड़ेगा। और फिल्टर क्यों इंपॉर्टेंट है आप देखिए। सब लोग बेंजामिन ग्राहम की बात करते हैं और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब की बात करते हैं। यहां मैं एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज बोलूंगा। मेरा तो कहना है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अब किसी को पढ़नी ही नहीं चाहिए। यह किताब इन्होंने 1949 में लिखी थी। 1940 आप समझिए, 1920s की वर्ल्ड वॉर, 1940s की वर्ल्ड वॉर और ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अमेरिका, इनके जो 30 साल गुजरे थे पिछले, इतने बुरे गुजरे थे, इन्होंने इतने पैसे खोए थे कि अगर आप इनकी किताब की एनालिसिस करके इन्वेस्ट करना शुरू करें, आप आज एक भी शेयर नहीं खरीद पाएंगे। क्योंकि उस तरह की वैल्यू इन्वेस्टिंग की, नेट वर्किंग कैपिटल से नीचे कंपनी मिले, कैश से नीचे कंपनी मिले, ये सिर्फ घोर मंदी में होता है, आम मार्केट्स में नहीं होता है। और घोर मंदी में जब ये होता है, तो भी आज के ज़माने में जब इतनी अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं, प्राइवेट इक्विटी है, गवर्नमेंट जब स्टिमुलस डाल देती है, इकोनॉमी को वो करती है, बेंजामिन ग्राहम को अगर आप फॉलो करते ना, आप बिल्कुल भी पैसे नहीं बनाते। और यही एनालिसिस मैंने एक छोटी सी बबल वाले वीडियो आप जरूर देखिएगा, कि अगर आपने यूएस डिविडेंड यील्ड पे इन्वेस्टिंग करी होती टिल 1949 एंड 50, उसके बाद आप यूएस का सबसे बड़ा बुल मार्केट मिस कर जाते। तो जो पुराने फिल्टर्स होते हैं ना, वो भी काम नहीं आते हैं, हमें बदलना होता है विद टाइम। तो वॉरेन बफेट कई बार बेंजामिन ग्राहम की बात करते हैं, लेकिन अगर आप उनकी 1980s के बाद काफ़ी जो उनकी किताबें हैं, उनकी जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं, उनके जो इंटरव्यूज़ हैं, वो कई बार कहते हैं कि नाउ ही इज़ अ मिक्सचर। उनकी जो थिंकिंग है दो लोगों की है, बेंजामिन ग्राहम और फिल फिशर। फिल फिशर पहले प्रॉब्ली इन्वेस्टर थे जो कहते थे कि अच्छी क्वालिटी कंपनी खरीदो, चाहे थोड़ी महंगी हो, फ्रेंचाइज खरीदो, ब्रांड्स खरीदो। ये कभी ये बात नहीं करते थे, ये सिर्फ कहते थे। तो अगर आप बेंजामिन ग्राहम सोचते थे, आप सिर्फ एसेट बेस्ड इन्वेस्टिंग करते कि यार 100 करोड़ की ज़मीन है, 50 करोड़ में मिल रही है, खरीद लो। उस तरह ये पूरी अर्निंग्स बेस्ड फ्रेंचाइज ब्रांड्स वो इन्वेस्टिंग करते थे। तो इन दोनों के फिल्टर, दोनों की छन्नियों को मिला के, एक छन्नी में से 1 स्क्वायर इंच का वो था और एक में से हाफ अ स्क्वायर इंच है, दोनों को मिला के मैं कुछ नया बनाऊंगा, वो है। तो उन्होंने अपनी फिल्टरिंग बनाई। इसीलिए आपको खुद डिसाइड करना है कि आपका फिल्टर क्या है, आप क्या नहीं करेंगे और क्या करेंगे। उससे आपका भी स्ट्रेस होगा, सर्कल ऑफ कंसर्न कम करेंगे, अपना सर्कल ऑफ कंट्रोल, और उसमें आप क्या चीज़ में एक्ट करेंगे वही है। जहाँ तक मेरे फिल्टर है, एक छोटा सा वीडियो जब नीरज वाजपेयी ने बुलाया था CNBC में, मैंने 10 फिल्टर ही बताए थे ज़िंदगी के जो मैं समझता हूँ। एक उसमें फॉर एग्जांपल ब्रह्मा विष्णु महेश था, कि मैं टिपिकली स्टार्टअप की रिस्क कम लेता हूँ, मैच्योर बिजनेसेस नहीं लेता हूँ, विष्णु फेज में इन्वेस्ट करता हूँ। एक मेरा वो फिल्टर हो गया। दूसरा क्लियर फिल्टर है पांडव। अगर आपको याद होगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज इंटेग्रिटी, युधिष्ठिर, फिर भीम स्ट्रेंथ, अर्जुन फोकस, अगेन वही फोकस, फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एंड सो ऑन। वो वीडियो आप देखेंगे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। फाइनली एक और रेजोल्यूशन जो मेरा इस साल का है, एक वीडियो जो विवेक के साथ किया था, उसमें ये बात हुई थी कि 6 थीम्स हैं BCDEF,
उसमें एक थीम थी F फॉर फाइनेंशियल्स। 25 से 40% इंडेक्स का, टिपिकली किसी भी लार्ज इंडेक्स का और किसी के पोर्टफोलियो का फाइनेंशियल्स होता ही है। और इंडिया चूंकि लिक्विडिटी स्ट्रैप्ड इकोनॉमी है, हमारा ग्रोथ हम अपने आप सस्टेन नहीं कर सकते, हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो फाइनेंशियल और क्रेडिट पेनिट्रेशन बढ़ते रहेंगे। तो फाइनेंशियल बहुत इंटीग्रल है इंडिया के लिए। आपके पोर्टफोलियो का भी 25 से 40% होने वाला है फाइनेंशियल। तो ये जो BCDEF थीम थी, ब्रांड, चेंज, डॉलर, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड फाइनेंशियल्स। तो नाउ द क्वेश्चन इज, एक मैं सोच रहा हूं इस साल के लिए कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल। कई बार आप लोगों ने बोला है कि सर एक सेक्टर कैसे समझते हैं, स्टॉक कैसे समझते हैं। बाकी सेक्टर्स में मैंने देखा है कि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है फाइनेंशियल सेपरेटली समझाने के लिए एक आम आदमी को। और मैं कह रहा हूं कि अगर आप बेसिक बना देंगे तो शायद लोग अच्छे से सीख पाएँ। और ये मेरे लिए भी है कि मैं अपने बच्चों को कैसे सिखाऊं, अपने भतीजों को, भांजों को, उनको कैसे सिखाऊं ताकि वो अच्छे इन्वेस्टर्स भी बने। जैसा आपको मालूम है, मैं तो कोशिश करूंगा सिंप्लीफाई करूं, कहानियों से और पिक्चर से ही आपको फाइनेंशियल समझाऊंगा। तो मेरा एक इंटेंशन बन रहा है कि इस साल एक छोटा सा कुछ बना के दूं आप लोगों को। बट एक मेरा डिलेमा है, मैं आपको बताता हूं क्या वो है। प्राइस ऑफ द कोर्स। वन पार्ट ऑफ मी टेल्स मी कि ये फ्री होना चाहिए, दूसरा पार्ट मेरा कह रहा है कि इसका 10,000 रुपया प्राइस होना चाहिए। लेकिन ये 10,000 रुपया जो प्राइस है, जो मैं कुछ लोगों से बात भी कर रहा हूं कि ये एज अ डिपॉजिट आप लोगों से लूं, जिसको भी ये कोर्स करना है, नहीं करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आया, आपके 3 साल बाद आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। अगर आपको पसंद आया तो वो 10,000 रुपया एक फाउंडेशन को जाएगा, एक चैरिटी को जाएगा जो स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए है। मेरी अभी दुविधा इन दोनों चीज़ों में है और ये मैं क्यों करना चाहता हूँ ये भी आपको बता देता हूँ। मुझे इस कोर्स से खुद पैसे नहीं बनाने हैं। वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, सरस्वती जी जो मुझे मिली हैं, जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, उससे लक्ष्मी प्राप्त करना इज़ नॉट माई गोल। वो इस चैनल से भी नहीं है। भगवान ने बहुत कुछ दिया है जिसके लिए मैं बहुत खुश भी हूँ, कृतज्ञ भी हूँ। तो इसलिए इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी फ्रॉम दिस, बट हर चीज़ का एक समय लगता है, हर चीज़ का एक मूल्य होता है। कुछ मेरे दोस्त कहते हैं अजय तो फ्री में देगा ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और कोर्स बनाने में समय लगता है। जैसे मैं लंबे वीडियोस बनाता हूँ, इसमें काफ़ी अध्ययन करना पड़ता है, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके एक आधा 1 घंटे का वीडियो बनता है। इसमें 15-20 दिन 1 महीने की रिसर्च होती है। इसलिए आजकल मेरे वीडियो में गैप्स भी हो गया है, क्योंकि समय लगता है। ये मैं क्यों करना चाहता हूँ आपको बता दूँ। इसीलिए ये टी शर्ट भी आजकल कभी कभी मैं पहनता हूँ, जो हमारी इस वेंचर की है, जिसका नाम है मैंगो टाउन। ये एक्चुअली मेरी बिटिया की फ़ोटो है जब वो सिडनी में थी, 4 या 5 साल की थी। उसकी स्टोरी इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मैं ये जो करना चाह रहा हूँ। कुछ डेवलपमेंट डीले, काफ़ी मुश्किलों से जो भी हुआ था, तो लास्ट 10 साल में आर्या जो मेरी बिटिया है, उसके साथ हमने बहुत कुछ सीखा है। जब वो पैदा हुई थी, वहाँ से जब 2-3 साल की थी, और आज जो थेरेपीज़ उसकी हो रही हैं, दुनिया भर में उसको बॉस्टन ले गए, ऑस्ट्रेलिया ले गए, सिंगापुर, इंडिया एंड सो ऑन, और आज जो कॉन्फिडेंटली इतना कूदा कूदी कर लेती है, खुश रहती है। ये जो जर्नी है, हमने कोशिश किया है कि हम भारत में भी बच्चों तक ये सारी चीज़ें पहुँचाएँ जो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस है। चाहे ऑटिज़म है, स्पीच डिले है, चल नहीं पाते हैं, और पेरेंट्स भी बहुत परेशान रहते हैं। तो वी वांट टू हेल्प पेरेंट्स एंड किड्स। तो हमने पहला सेंटर कलकत्ते में शुरू किया है, और तो यही मेरा असमंजस है कि इस तरह के सेंटर्स, पहले मैं बता दूं कि ये जो सेंटर है ये फॉर प्रॉफिट ही है, इट्स नॉट कंप्लीट चैरिटी। बट इसका फर्स्ट मोटिव इज़ नॉट प्रॉफिट, फर्स्ट मोटिव इज़ टू ब्रिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम, और हर बच्चा अपना पोटेंशियल अचीव करे, जैसे हम आर्या के लिए कर रहे हैं पिछले 10 साल से। हम कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट्स भी हमसे सीखें, हम कुछ सिखा पाएँ। लेकिन सेपरेटली मैं ऐसे बच्चों के लिए एक फाउंडेशन भी बना रहा हूँ। तो ये कोर्स का, अगर आई एम नॉट श्योर, इसमें आप लोगों का फीडबैक चाहिए कि अगर ये कोर्स बनाता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगता है, तो जो भी आप डिपॉजिट देंगे वो ऐसे फाउंडेशन के लिए जाएगा। मैंने अभी ये डिसीजन नहीं लिया है, मैं निर्णय नहीं लिया है, मैं इस पर सोच रहा हूँ। प्रॉब्ली अगले 15 दिन या 1 महीने में मैं इसका डिसीजन लूँगा। लेकिन आप लोग कमेंट्स में प्लीज़ बताइए कि आप लोगों की क्या इच्छा है, बिकॉज आप सब्सक्राइबर्स हैं, आपने कुछ कंटेंट पसंद किया है, ये से आपकी मदद के लिए भी है। तो विराट की जो पेंटिंग बना रहा हूँ धीरे धीरे बन रही है।
आपको अगले वीडियोस में दिखाता रहूँगा क्या प्रोग्रेस है इसका। वो एक बेस पेंट करके उस पर लेयर्स बनाना मुझे आता नहीं है, खास सीखा नहीं हूँ, तो बस आपको दिखाता रहूँगा, शायद अच्छी बन जाए।